गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। कल हमने क्या क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टीज़ को देखा। प्रॉपर्टीज ना कहें, मतलब बेसिक नॉलेज के बारे में देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का नोटेशन क्या होता है, इसका ए साइन क्या होता है और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर चार्ज कितने टाइप्स का होता है। आई थिंक आपको पता होगा कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है। तो ये टेंथ क्लास का एक कॉन्सेप्ट ही है, बस टेंथ क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ चार्ज तो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। ओके, छोटू सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज और कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, चार्ज का डायमेंशन यानी कि डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज जो होता है, यानी क्यू का डायमेंशन बोला जाए तो इसका डायमेंशन AT होता है। इसको आप डायमेंशनल फार्मूला में अच्छे से लिख सकते हैं। क्या, m0 L⁻�0 T और A। ये क्या आप पता हुआ कि चार्ज कितने प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, AT, m0 L0 T और A। बात समझ में आ गई, नोट कर लो। नोट हो गया। अब देख लो, इसको मिटा दो भाई। एक क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी कंटेंस या एक्वायर चार्ज। ये क्वेश्चन है, क्या कोई बॉडी जो है वो चार्ज कंटेन करता है, मतलब चार्ज उस पर होता है या नहीं होता है। तो याद रखना, चार्ज होने के लिए, क्या होने के लिए, चार्ज होने के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो उस बॉडी पर चार्ज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। चार्ज होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। अब देख लो छोटा सा एग्जांपल डेली लाइफ में। सपोज एक बंदा जो टमाटर लाल है, ओके, ये टमाटर लाल एक ग्लास रॉड ले आया। कौन सा रॉड है ये, ग्लास रॉड। और एक सिल्क का कपड़ा ले आया। क्या है, सिल्क। शुरुआत में दोनों जो है वो न्यूट्रल है, ठीक। और ये बंदा जो टमाटर लाल है, इस टमाटर लाल को गुस्सा आ गया। अब ये टमाटर लाल ग्लास रॉड से ये सील को पीटना शुरू कर दिया। कॉन्सेप्ट को समझना, शुरुआत में रॉड ऐसे रखा हुआ है, सिल्क का कपड़ा ऐसे रखा हुआ है, दोनों जो है वो न्यूट्रल है। अब क्या हुआ कि टमाटर लाल गुस्सा होने के कारण इस ग्लास रॉड से सिल्क को पीटना शुरू कर देता है। द पॉइंट इज दैट कि ग्लास रॉड हिट्स
ऑन द सिल्क क्लॉथ, देन तब क्या होगा, जैसे ही ये ग्लास रॉड से सिल्क पर पीटा जाएगा तो कुछ ना कुछ चार्ज सिल्क पर ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज मान लिया जाए इस ग्लास रॉड से जब पीटा जाता है आफ्टर हीटिंग, जब हीट किया जाता है, हीटिंग ऐसे हीटिंग, ये वाला हीटिंग होगा, जब इसको पीटा जाता है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गया। जैसे ही ये इस पर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो जितना इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा उतना निगेटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा। कितना, माइनस माइनस माइनस, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3 निगेटिव चार्ज। अब ये ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज होगा, तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव ऐड हो जाएगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वो फॉलो कर लेगा। बात समझ में आया। क्या हुआ कि जैसे ही ग्लास रॉड से इस सिल्क को पीटा जाता है तो जितना चार्ज निगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पर होगा उतना ही सेम चार्ज ग्लास रॉड पर आ जाए। तो इससे क्या साबित हो गया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दे, छोटा सा क्वेश्चन, कि जब ग्लास रॉड को सिल्क पर पीटा जाता है, सिल्क को पीटा जाता है ग्लास रॉड से, तो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। और सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। आगे बातें समझ में, नोट कर लो इसे। ओके, यानी कि जो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन का उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर होगा तो उसका मास भी डिफर करेगा। क्या डिफर करेगा, मास भी डिफर करता है। वो कैसे, जो देख लो। और किसका मास ज़्यादा हो जाएगा और किसका मास कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और प्रोटॉन का मास कितना होता है। ओके, छोटा सा कॉन्सेप्ट एक लिख लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम पे मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। चलो न्यूट्रॉन को भी लिख लो, नहीं तो गुस्सा कर लेगा न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। आई रिपीट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। नोट करो इसे। अब देखो, जब टमाटर लाल ने ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पर हिट किया, ठीक है, ये कौन सा था, ग्लास रॉड।
आपको पता है अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि जब ये इस पर हिट करता है तो इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव का, इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव का। ठीक है, अगर 3 पॉजिटिव तो 3, अगर 4 तो 4। ठीक है, अगर 5 पॉजिटिव तो 5 यहाँ हो जाएगा ये भी। अब देखो इस पर क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन जा किधर रहा है, ग्लास रॉड से सिल्क रॉड पर। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो उसका मास भी इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ इस सिल्क रॉड पर अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर हुआ है तो 5 इलेक्ट्रॉन का मास इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन का क्या, मास। अब एक चीज बताओ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास इसमें ऐड होगा तो सिल्क क्लॉथ का मास टोटल जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। क्या कि जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने क्या सीखा कि जो बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड होता है उसका मास ज़्यादा होता है, और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है उसका मास कम होता है। यानी अगर आपसे पूछे कि बताओ मास ऑफ ग्लास रॉड, कौन सा, ग्लास रॉड, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज किया या डिक्रीज, ये भैया डिक्रीज कर गया। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ टोटल मास ऑफ सिल्क क्लॉथ का, यानी मास ऑफ सिल्क, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर हुआ इसका मास इंक्रीज कर गया। बात समझ में आ रहा है, फिर से देख लो, जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे उनका मास लेस होगा, और जो बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड होगा उसका मास इंक्रीज कर जाए। समझ में आ रही बातें, फिर से, जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, और जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड होगा उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, समझ में आ रही बातें, नोट करो। कंप्लीट। चलो बच्चों, घर में रहो और कोरोना को हराओ। छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर एक बॉडी न्यूट्रल है, ठीक, अगर एक बॉडी न्यूट्रल है और इस न्यूट्रल बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन या जो भी हो, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड किया जाता है, ठीक। तो पहले बॉडी न्यूट्रल था, जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड हुआ देन बताओ ये बॉडी कैसा चार्ज्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 4 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, ठीक, समझ में आ रही बातें, अगर इस न्यूट्रल बॉडी से चार्ज को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, रिमूव,
यानी चार्ज वो दे रहा है, तो चार्ज वो ट्रांसफर करेगा, इससे हटाया जा रहा है, तो जितना चार्ज इससे हटाया जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन हटाया जाएगा, सपोज मान लिया जाए इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटाया गया ये वाला बॉडी से, ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है, बी है। इस बी बॉडी से रिमूव किया गया कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। माय पॉइंट इज दैट कि अगर किसी न्यूट्रल बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, बिकम्स कैसा, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। और जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, वो कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या बात समझ में आ रही है, नोट करो। ओके, अब इसको मिटाओ, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या हमने सीखा भाई, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या, नेगेटिव। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होता है मास ऑफ किससे, प्रोटॉन से। ओके, देखो भैया, सपोज मान लेते हैं 2 बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। समझना बारीकी से कॉन्सेप्ट को, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। दोनों बॉडी का मास इक्वल है, दोनों बॉडी का मास इक्वल है, मास शुरुआत में क्या है, इक्वल है, ठीक। और दोनों बॉडी न्यूट्रल है। फिर से देखो, 2 बॉडी है, ए भी न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है, लेकिन मास क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस बॉडी को, ए बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है, कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक। और बी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया जाता है, ठीक। पहले ये न्यूट्रल थे, लेकिन किसी कारण बस ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज। अब ये बताना है कि कौन से बॉडी का मास ज़्यादा होगा और कौन से बॉडी का मास कम होगा। यानी स्टेटमेंट ये रहेगा, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी, या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो, अभी आपने क्या पढ़ा कि जिस बॉडी पर निगेटिवली चार्ज हो जाता है उस बॉडी का मास बढ़ जाता है, मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जिस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज होता है उस बॉडी का मास डिक्रीज कर जाता है। यानी इससे क्या साबित हुआ कि इस बॉडी का मास इस बॉडी के कंपेयर में काफ़ी लेस होगा, यानी मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ क्या, बी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज होगा उस बॉडी का मास डिक्रीज करेगा, और जिस बॉडी पर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा वो उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसको आप दूसरी भाषा में, दूसरे स्टेटमेंट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। ओके, नोट करो।